Good morning students, myself Subhas Ghorela, faculty of biology in Disha Public School, नीमका थाना। ऑल स्टूडेंट का नीमका थाना के दिशा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमारी जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया कि लिविंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, और उसमें हमने स्पेशली क्या देखा बेटा, प्लांट, स्पेशली प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। और उसमें हमने देखा बेटा कि प्लांट के अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है प्लांट्स। एट फर्स्ट, एट ए टाइम ऑफ ग्रोइंग, सीड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। न्यू प्लांट हैव मेजर थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज रूट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, and other is stem, and third is leaf. All three parts are vegetative part of plant that involve in vegetative growth of plant. नेक्स्ट हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखें बेटा, आपने रूट के फंक्शन डिस्कस किए, उसके बाद में स्टेम के जो फंक्शंस थे उनको डिस्कस किया, और उसके बाद में लीफ के फंक्शन हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया कि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। देन वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। उस टाइम में प्लांट में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप होती है। जब प्लांट, जैसे हमने सीड को ग्रो किया बेटा, सीड को ग्रो किया, सीड ग्रो करने के बाद में एक न्यू प्लांट डेवलप हुआ, उसकी एक शूट पार्ट होता है, एरियल पार्ट, एंड एक रूट पार्ट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट। जो शूट पार्ट था उसने ग्रोथ की, एक एज के बाद में उसमें क्या हो बेटा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो गई। क्या हो गई बेटा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, फ्लावर। क्या नाम है बेटा, स्ट्रक्चर का क्या नाम है, फ्लावर। मींस उस फ्लावर एक इंडिकेशन शो कर रहा है, प्लांट का फ्लावर एक इंडिकेशन शो कर रहा है बेटा। किस चीज का इंडिकेशन शो कर रहा है, कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। न्यू फेज कौन सी बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज है, वो स्टार्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा, स्टार्ट हो जाती है। तो टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लावर के मेजर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में उन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन सा पार्ट किस किस का फॉर्मेशन करता है, उस पर डिस्कस करेंगे। ये कंफर्म है कि आज यदि आपने फ्लावर की क्लास अटेंड कर ली तो कंप्लीटली लाइफ में कभी फ्लावर के पार्ट के स्ट्रक्चर को कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर। एट फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज फ्लावर। सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर होता क्या है। देखिए बेटा, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। होता किससे है बेटा, ये जो शूट होती है, हमने अभी बात किया बेटा कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट को हमने रूट बोलते हैं, यानी कि रूट पार्ट है। एरियल पार्ट होता है, उसको विद इन कंबाइन फॉर्म में शूट, स्टेम एंड लीफ दोनों को कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, शूट, यानी रूट एंड शूट पार्ट होते हैं। तो उसी के अंदर हम देखें कंटिन्यू कि हमारे पास जो शूट है, शूट का ही मॉडिफाई एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। वो क्या होता है बेटा, वहां पर स्ट्रक्चर थोड़ी सी कंडेंस स्ट्रक्चर डेवलप होती है, और वहां से क्या बनता है बेटा, फ्लावर बड बनता है। क्या बनता है बेटा, फ्लावर बड बनता है, और इस फ्लावर बड से क्या बनती है बेटा, फ्लावर बनती है। तो फ्लावर क्या हो गया बेटा, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट, और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म। जब हम डिटेल से करेंगे, हम दोनों को कंबाइंड में बोलते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स, फेरोनोगेम्स, यानी फ्लावर जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमने देखा बेटा कि क्या है, स्पेशली जो शूट पार्ट है, कंडेंस एक्सेल जो होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। देखिए बेटा क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास में, फ्लावर अवेलेबल है। हम पहले इसके अंदर देख रहे हैं बेटा, ये देखो, आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ये देखो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी, जो एक तरह से फ्लावर बड थी। क्या थी बेटा, ये फ्लावर बड, हमारे को देख पा रहे हो फ्लावर बड। तो ये फ्लावर बड थी, और ये फ्लावर जैसे जैसे इसकी सेकंड फॉर्म है बेटा, ये फ्लावर बड अपना साइज इंक्रीज करता है और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, फ्लावर में। तो फ्लावर एक तरह से क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इस फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। हर एक पार्ट का अलग एक फंक्शन होता है। सबसे पहले हम इसका लेबल करते हैं बेटा। सबसे पहला जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा, पेडिकल। देखें इस चीज को समझे, पेडिकल को। ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख पा रहा है, ये पार्ट जिससे फ्लावर और प्लांट के बीच में कनेक्शन था, मीन्स प्लांट का वो पार्ट जिसके ऊपर, जिससे फ्लावर अटैच होता है, दोनों के बीच में जो कनेक्टिव पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास एक फ्लावर है, तो ये जो पार्ट हमने इसको ब्रेक किया है प्लांट से, तो ये जो पार्ट था इसका नाम क्या है बेटा, पेडिकल। क्या नाम है बेटा इसका, ये वाला जो पार्ट हमने डायग्राम में शो कर रखा है, ये क्या है, पेडिकल पार्ट है। लोअर पार्ट जिसके साथ में प्लांट और फ्लावर का अटैचमेंट हुआ था, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेडिकल। सेकंड देखें बेटा, पेडिकल पार्ट जो होता है, पेडिकल पार्ट एक सिर्फ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, आगे जाके क्या होती है बेटा, कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कंडेंस हो जाती है। जैसे यहां पर आके क्या होगी बेटा, अपना साइज थोड़ा इंक्रीज कर लिया इसने, और इस इंक्रीज किए हुए पार्ट, इस कंडेंस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, इस कंडेंस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, थैलेमस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, थैलेमस। कंडेंस स्ट्रक्चर है और इस कंडेंस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, थैलेमस। सेकंड बोले तो इसी थैलेमस को क्या बोल सकते हैं, जब भी कभी आपको मौका मिला है, किसका बेटा, फ्लावर को, किस कौन से को, खासकर रोज के जो फ्लावर होते हैं उसको आपने क्या कर दिया बेटा, इस टाइप से फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद में देखा कि आपका जो लास्ट पार्ट है, लोअर पार्ट होता है, वो क्या होता है बेटा, एक बेस की फॉर्म में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस। जब भी हमारे हाथ में रोज का फ्लावर होता है, उसको हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बचती है कंबाइंड फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको थैलेमस बोलते हैं। ये हमारे पास इसी पास जो फ्लावर था उसका ये पार्ट थैलेमस शो कर रहे हैं बेटा। ये जो पार्ट था, ये क्या है बेटा, इसका थैलेमस पार्ट है, जिस पे पूरा फ्लावर अटैच था, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर अटैच था, ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर उसके ऊपर अटैच थे, उसको हमने क्या बोला बेटा, थैलेमस। यानी कि जब भी फिशी फ्लावर को हम उसके सेपल और पेटल को रिमूव कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर बचती है, इसका नाम क्या है बेटा, थैलेमस। थैलेमस क्या होता है बेटा, ऑल प्लांट पार्ट का बेस होता है। ऑल प्लांट पार्ट का क्या होता है बेटा, बेस होता है। उसके बाद में देखिए बेटा, फ्लावर जो है, उस फ्लावर की स्ट्रक्चर को हम 4 साइकिल के अंदर डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, 4 साइकिल के अंदर डिवाइड करते हैं। फ्लावर के अंदर 4 साइकिल होते हैं, मींस उन पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्या है 4 पार्ट, देखिए बेटा, 4 पार्ट को हम पहले 2 अलग अलग वर्ड में पढ़ेंगे। कैलेक्स, इसको यहीं लिख सकते हैं, कैलेक्स। ये हमारे पास में कैलेक्स है। कैलेक्स क्या होगा बेटा, अभी देख लेते हैं कैलेक्स के बारे में। कैलेक्स, कैलेक्स सेकंड नंबर पे क्या रहेगा बेटा, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। आउटर मोस्ट साइकिल जो होता है, आउटर मोस्ट साइकिल, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैलेक्स। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कलर पार्ट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गाइनोसियम। आप लोगों के मन में ये आ रहा है सर, हमने तो उसको सेपल पढ़ा है। देखिए बेटा, ये जो आउटर मोस्ट साइकिल है, पूरे को एक साथ, सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेपल। सिंगल यूनिट जो हमारे पास अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेपल। सिंगल यूनिट को तो क्या बोलेंगे हम, सेपल। ये वाला ग्रीन पार्ट होता है उसको। और उसके बाद में यदि इसको कंबाइन बोलना, पूरे ग्रुप को एक साथ वन वर्ड यूज करना चाहते हो, उस कंडीशन में क्या वर्ड होगा बेटा, कैलेक्स। सभी को एक साथ वर्ड यूज करें तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा बेटा, कैलेक्स। उसके बाद में सेकंड नंबर पे देखें, कलर पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेटल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, पेटल। और पेटल को एक ग्रुप में क्या बोलेंगे बेटा, पूरे ग्रुप को एक साथ बोलना चाहो तो क्या हो जाएगा बेटा, कोरोला। क्या हो जाएगा, कोरोला। पूरे ग्रुप को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, कोरोला। यानी आउटर मोस्ट साइकिल जो होता है, आउटर मोस्ट वॉल जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा कैलेक्स। कैलेक्स की सिंगल यूनिट को, कैलेक्स की सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल। कैलेक्स की सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, सेपल। अभी हमने देखा बेटा, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, आउटर मोस्ट पार्ट जो है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सेपल। जैसे हम इसकी बात करें, इसका जो ग्रीन पार्ट बाहर की तरफ लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेपल। पूरे एक साथ कंबाइंड फॉर्म में इसको हमने क्या बोला बेटा, कैलेक्स। दूसरे नंबर पे क्या था बेटा, कलर्ड पार्ट जो फ्लावर का होता है, रोज फ्लावर देखा होगा आपने, जो
कलर, रेड कलर के जो पार्ट है, पिंक कलर के जो है वो कलर जो आ रहा है आपको, वो क्या आएगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेटल। पेटल को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में इसको क्या बोला जाएगा बेटा, उस कंबाइंड फॉर्म में उसको बोला जाएगा कोरोला। जैसे इस फ्लावर की बात करें तो ये इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दिख पा रहा है आपको व्हाइटिश कलर का, ये इसका क्या है बेटा, कोरोला। ये इसका क्या है बेटा, कोरोला। ये इसका क्या है बेटा, कैलेक्स। और इसके अंदर हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात करेंगे। टू पार्ट जो होते हैं, आउटर मोस्ट टू पार्ट जो है, ये जो टू पार्ट है ये क्या करते हैं बेटा, ये प्लांट के हेल्पर होते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, हेल्पर पार्ट है ये क्या है बेटा, हेल्पर पार्ट है, एक्सेसरी पार्ट के फॉर्म में। और ये टू पार्ट्स जो होते हैं, ये क्या होगा बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोसियम। क्या बोला आपने, इसको एंड्रोसियम। एंड सेकेंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। देखिए बेटा, मींस 4 पार्ट है फ्लावर के। फर्स्ट आपको दिख रहा है बेटा, ये बाहर मेरे पास जो फ्लावर के अंदर है, ये इसका क्या आ गया बेटा, कैलेक्स। ये सेकेंड इज क्या आ गया बेटा, सेकेंड वाला क्या है, कोरोला। उसके अंदर क्या है बेटा, ये वाले हम एक एक करके अलग अलग पार्ट को रिमूव करेंगे। ये क्या आ गया, इसका एंड्रोसियम पार्ट। और इसके सेंटर में देखेंगे तो क्या आ गया बेटा, ये सेंटर में इसके क्या है, ये जो इसका फीमेल पार्ट है। तो इस टाइप से ये अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड है, अलग अलग पार्ट के अंदर क्या है बेटा, ये डिवाइड है। तो हमारे पास 4 मेजर पार्ट है। अब सबके फंक्शन क्या है, कैसी कैसी स्ट्रक्चर है, देखिए बेटा। एट फर्स्ट वी आर डिस्कस ऑन कैलेक्स। रिपीट करता हूं बेटा, पेडिकल पार्ट जिसपे फ्लावर को हम पकड़ते हैं, जिससे उसका अपर पार्ट जो होता है, कंडेंस पार्ट होता है, उसको थैलेमस। फिर उस फ्लावर को जैसे आप देखोगे, आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड सिंगल यूनिट इज कॉल्ड सेपल। एंड कंबाइंड फॉर्म में क्या हो गया बेटा, कैलेक्स। कलर्ड पार्ट के पूरे ग्रुप को एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा, पेटल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहां से मैंने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अगेन डिवाइड, एंड्रोशियम की जो यूनिट है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्टेमन। पूरे ग्रुप को, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमन। और सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, जो फीमेल पार्ट है उसका नाम क्या है बेटा, गाइनोसियम। जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये मिडिल पार्ट जो है, इस पूरे को क्या बोला है हमने बेटा, गाइनोसियम। अब हम सबके एक एक फंक्शन देख लेते हैं बेटा थोड़ा। सबसे पहले हम बात करें बेटा, पेडिकल है वो क्या करता है बेटा, प्लांट और फ्लावर के बीच में कनेक्टिविटी करता है। थैलेमस जो होता है बेस अवेलेबल करवाता है, किसको बेटा, सेपल, पेटल। ये चारों पार्ट आपको दिख पा रहे हैं, 4 पार्ट होते हैं, किस पे रेस्ट कर रहे हैं, थैलेमस पे रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे फंक्शन की बात करते हैं बेटा, सेपल। सेपल के बारे में देखें बेटा, कुछ चीजें जो आपने पहले नहीं देखी, समझ नहीं पाए थे। तो देखें बेटा, कैलेक्स। कैलेक्स की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं बेटा, सेपल। सेपल जो होता है जनरली मोस्टली कैसे कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन कलर है तो फंक्शन तो आपके बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, 10th तक साइंस पढ़ा है, जब भी प्लांट में ग्रीन आए तो एक फंक्शन आपको कंफर्म होगा। ग्रीन का मींस पिगमेंट प्रेजेंट है, और पिगमेंट प्रेजेंट है तो इट मींस ये किस में इन्वॉल्व होगा, फोटोसिंथेसिस में। किस में इन्वॉल्व होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस में। किस में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में। दूसरा ये रहता है, जब हम फ्लावर को देखते हैं, अभी हमने इस फ्लावर में देखा कि ये वाला पोर्शन देखें बेटा, इसके अंदर आपको व्हाइट पार्ट नहीं दिख रहा, ये वाला, ठीक है बेटा। या हम इसके बाद जो भी न्यू फ्लावर होता है उसमें पहले ग्रीन कलर का होता है। तो मींस जो सेपल होते हैं उस फ्लावर को, अनमेच्योर फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। अनमेच्योर फ्लावर को क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, इसके फंक्शन। अब देखिए बेटा, इसके साथ साथ एक चीज स्पेशल आपके लिए है, शायद आपने पहली बार देखे हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। सेपल की 2 फॉर्म हो सकती है बेटा। क्या वर्ड यूज करते हैं कि पॉलीसेपल और गेमोसेपल। पॉलीसेपल और एक वर्ड यूज पड़ेंगे बेटा, गेमोसेपल। गेमोसेपल, पॉलीसेपल और गेमोसेपल। पॉलीसेपल का मींस क्या होता है, ऑल सेपल्स आर सेपरेट। ऑल सेपल्स आर सेपरेट। सभी सेपल क्या होंगे बेटा, फ्री फॉर्म में होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेपल। पॉलीसेपल का मतलब जब भी हम फ्लावर को देखें और ये जो पार्ट मेरे पास है ये क्या होगा बेटा, सारे फ्री फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेपल। सेपल मोर देन 1 होते हैं और पूरे को कंबाइंड में क्या बोलते हैं बेटा, कैलेक्स। और ये सारे सेपल
अलग अलग सेपरेट हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसेपल। यदि ऑल सेपल आर फ्यूज, ऑल सेपल आर क्या होते हैं बेटा? फ्यूज होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? गैमोसेपल। गैमोसेपल का एग्जांपल आपके सामने है बेटा कि सारे सेपल आपस में जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गैमोसेपल। एग्जांपल देखें, कितने सेपल थे बेटा? 1 2 3 4 5, 5 सेपल्स हैं। कितने सेपल हैं बेटा? 5। काउंट करें, 1 2 3 4 5। अब सारे के सारे क्या है बेटा? देखो आप नीचे से, सारे के सारे ऑल सेपल आर इन फ्यूज फॉर्म, ऑल सेपल आर इन फ्यूज फॉर्म, इट इज कॉल्ड गैमोसेपल। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? गैमोसेपल। तो देखा बेटा आपने कैलेक्स, कैलेक्स की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। और सेपल यदि फ्री फॉर्म में है, सारे अलग अलग हैं, उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसेपल। और सारे फ्यूज हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गैमोसेपल। क्लियर? सेकंड नंबर पे बात करते हैं बेटा पेटल की। फंक्शन मैंने बता दिया, फोटोसिंथेसिस और प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद में कोरोला, कंबाइन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोला। कंबाइन फॉर्म को हमने क्या बोला? इसको कोरोला। अब कोरोला जो होते हैं वो क्या होंगे बेटा? कोरोला जो है सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पेटल। सिंगल यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं? पेटल। सिंगल यूनिट को हमने क्या बोला बेटा? पेटल। वही है, फंक्शन क्या करेगा? जो भी फ्लावर होता है, फ्लावर जो भी होता है वो क्या होता है बेटा? कलर्ड होगा। देखो एक कंडीशन है, इस पूरे वर्ल्ड में सेल्फिश जो वर्ड होता है वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि प्लांट में सेल्फिश नहीं होता, प्लांट में फ्लावर तब तक ही कलर्ड होता है जब तक उसका पोलिनेशन नहीं होता। जैसे ही पोलिनेशन हुआ उसका अट्रैक्शन खत्म, उसका अट्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा? खत्म हो जाता है। तो इसका मेन एम क्या होता है? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्यों करना? क्योंकि इन पोलन ग्रेन को यहां ट्रांसफर करना या दूसरे किसी प्लांट पे ट्रांसफर करना। तो ये तो इसका क्या था बेटा? फंक्शन। अब हमारे पास यहां भी दो कंडीशन है आपके सामने। कंडीशन दो कौन कौन सी है बेटा? एक हमारे पास है पॉलीपेटल। क्या नाम है बेटा इसका? पॉलीपेटल। और दूसरे नंबर पे नाम क्या है बेटा इसका? गैमोपेटल। कंडीशन शायद समझ गए होंगे। पॉलीपेटल का मतलब बेटा सारे पेटल्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। अभी जो हमने इसके देखा बेटा, पेटल्स जो है रोज के अंदर आपने पंखुड़ी जो बिखर जाती है उसके पेटल्स थे, इसी टाइप से इसके भी पेटल्स हैं। ये क्या हो गए बेटा? सेपरेट हो गए। तो इसको कंडीशन हमने क्या बोल दिया? पॉलीपेटल्स। अब हम बात करें गैमोपेटल। देखो बेटा इसके अंदर भी कितने थे बेटा? 5 थे। कितने थे? पेटल्स के नंबर 5, बट ऑल आर इन द फ्यूज फॉर्म। 1 2 3 4 एंड 5। 5 पेटल्स हैं। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे बेटा 5 पेटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5। 5 पेटल्स हैं। 5 पेटल आपस में फ्यूज होके एक फनल शेप में स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं गैमोपेटल। क्या बोलेंगे इसको? गैमोपेटल। तो ये था बेटा पेटल। थर्ड देखें बेटा, थर्ड देखें। थर्ड क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको मैं यहां से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा अपने को समझने के लिए। देखिए बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने क्या बोला? एंड्रोशियम। क्या बोला बेटा? एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के अंदर क्या है बेटा? इस टाइप की स्ट्रक्चर है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग मिलेगी या इस टाइप से मिलेगी। जो हमारे पास अवेलेबल है उन दोनों को दिखेंगे बेटा, ये या इस टाइप से। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और इसकी सिंगल ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टेमन। क्या बोल रहे हैं इसको? स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या होता है बेटा? ऊपर ऊपर का जो पार्ट है उसका नाम क्या होगा बेटा? एंथर। अपर पार्ट होता है उसका नाम होता है एंथर। ये फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको? फिलामेंट। और जो जहां से दोनों से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिव। क्या बोलेंगे बेटा? कनेक्टिव। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो एंथर है वो क्या करता है बेटा? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। आपके सामने अभी एंथर शो किया जाएगा। देखें बेटा हमने क्या बोला बेटा? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऊपर वाली है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंथर। देखें आप देख पा रहे हैं बेटा, ये ऊपर का जो फेस है ये वाला, ये क्या है बेटा? एंथर। ये ऊपर, इसके नीचे जो आपस में जुड़ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। और ये मैं ऊपर शो कर रहा हूं, ये क्या है बेटा? आपस में जुड़ रहा है वो है कनेक्टिव पार्ट। ये नीचे का जो पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फिलामेंट। ये वाला फिलामेंट।
ये फिलामेंट ये ऊपर का इस फॉर्म में है, ये इसको हमने क्या बोला बेटा, ये वाला इसका एंथर पार्ट है, ये वाला एंथर, ये इसका जोड़ने का कनेक्टिव, और नीचे का क्या आ गया बेटा, फिलामेंट। ये एंथर क्या करता है बेटा, मेल गैमीट मींस पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। कंडीशन यहां पर भी वही है बेटा कि एंथर आपस में जुड़े हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर जुड़ने के जो तरीके हैं उनको हम डिटेल से करेंगे अगली क्लास में, जब हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स से, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। फिर एंथर के अंदर भी कंडीशन होगी, सारे एंथर आपस में जुड़े हुए फ्यूज फॉर्म में भी हो सकते हैं और सेपरेट फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसी के अंदर हमारे पास लास्ट देखें बेटा, लास्ट पार्ट जो है इस फ्लावर का, देखो आपके सामने ये फ्लावर हमने 1 बाय 1 कैलेक्स को हटा दिया, फिर कोरोला, और ये आपको एंड्रोशियम दिख पा रहे हैं। 5 थे और एक हमने आपको सामने हटा के दिखा दिया। अब हम बात करते हैं बेटा इसके लास्ट कंडीशन के अंदर जो अपर मोस्ट पार्ट है, जिसको हमने क्या बोला बेटा, गाइनोसियम। आपके पास पूरा फ्लावर क्लियर दिख रहा है, ये इसका पेडिकल पार्ट था, ये इसका थैलेमस, थैलेमस के जस्ट ऊपर हमने जो डायग्राम में बनाया है ये ओवरी पार्ट है इसका। ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं बेटा, ये ओवरी है, और ये इसका जो लाइनिंग दिख रही है ये क्या है बेटा, इसकी स्टाइल है। और अपर मोस्ट पार्ट देखें बेटा, ये वाला अपर पार्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्टिग्मा। देखें इधर से, गाइनोसियम जो है उसके अंदर क्या हो गया बेटा, ये अपर ही अपर पार्ट, क्या बोला आपने, इसका नाम स्टिग्मा। ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है बेटा, स्टाइल। और नीचे बड़ा जो बेस बना हुआ है, इस बेस को देखें आप, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं सारे फ्लावर पार्ट को। ये देखो आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट क्या है बेटा, इसकी ओवेरी है। क्या है इसकी, ओवेरी। ये क्या है बेटा, इसका स्टाइल, और ये ऊपर ऊपर का क्या आ गया बेटा, स्टिग्मा। 3 पार्ट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, गाइनोसियम। स्टिग्मा पे क्या होता है, स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन हमने अभी डिस्कस किया बेटा, जो एंथर है मैच्योर होने के बाद में पोलन ग्रेन को रिमूव करेगा। किसके ऊपर जाएंगे बेटा, या तो डायरेक्ट चले जाएंगे या किसी इंसेक्ट की हेल्प से चले जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जाएंगे। यानी कि पोलन ग्रेन को रिसीव कौन कर रहा है, रिसीव ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसका नाम आपने क्या रखा है बेटा, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगी। उसके बाद में ये क्या आ गया बेटा, इसका स्टाइल, यानी पोलन ट्यूब बनेगी, ओवरी के अंदर जाएगी। और ओवरी को जब हम टीएस काट के देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर और दिखेगी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूल। क्या बोलेंगे, ओव्यूल। और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, ओव्यूल बनाता है सीड। ओव्यूल क्या बनाता है बेटा, सीड बनाता है। ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप से फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, अब से आप जब भी फ्लावर को देखें, एक आर्ट्स के स्टूडेंट की तरफ नहीं है कि उसकी स्मेल ली अपनी नोटबुक में डाल लिया, ऐसा नहीं है। आपको साइंस के स्टूडेंट की तरफ से देखना है कि कौन सा पार्ट इसमें प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है, क्या किसके अंदर होता है। तो उनके डिफरेंट पार्ट के बारे में जैसे जैसे हमारी क्लास के साथ आप जुड़ेंगे, आपको हर एक टॉपिक को काफी क्लियरली ऐसा एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप एक बार पढ़ने के बाद में इन फ्यूचर हायर क्लास तक भी इसको आप भूल नहीं पाएंगे। तो बेटा इसी स्टडी के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में किसी एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।